गेहूं खरीद को लेकर डीसी विक्रम सिंह से बातचीत की गई है। हरियाणा न्यूज पर डीसी विक्रम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है गेहूं खरीद को लेकर और मंडियों में तैयारियों को लेकर, आपको सुनाते हैं। पूरे वर्ष किसान खेतों में मेहनत करता है और पीला सोना उगाता है, और अब वो पीला सोना मंडियों में आना शुरू हो गया। आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीद को लेकर जिले के डीसी हैं विक्रम सिंह यादव, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी किया। आखिर किस तरीके की तैयारी हैं उनसे ही जान लेते हैं। सर, किस तरीके की तैयारी हैं गेहूं की खरीद के लिए? और तैयारी हमारी अच्छी है। रिव्यू मीटिंग्स भी लगातार हम ले रहे हैं, और जो एसडीएम है वो मंडी में मौके पे भी मौजूद है, वहाँ पे इंस्पेक्शन भी करके आए हैं। तो चाहे मार्केटिंग बोर्ड के या फिर जो सेक्रेटरीज हैं वो हो गए, या फिर जो हमारी खरीद की एजेंसीज हो गई, या फिर जो आड़ती भी हो गए, तो वो पूरी तरह तैयार है। साथ ही जो अगर मैं कहूँ वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था या पानी की या बैठने की व्यवस्था मंडियों में, वो भी हमारी तरफ से पूर्ण कर ली गई है। पूरी कर ली गई। सर, बात करें तो कितनी आवक पिछली बार हुई, अब की बार क्या उम्मीद है? पिछली बार ही पूरे फरीदाबाद जिले में अगर मैं कहूँ 5 मंडियां हमारी होती है, तो 5 मंडियों में टोटल मिला के 98,000 मेट्रिक टन की जो आवक है या जो खरीद है वो हुई थी। और अब की बार हमारे कयास है और जो हमारी तैयारियां हैं वो 1,05,000 मेट्रिक टन के हिसाब से हमने करी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी चाहे खरीद की हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की या स्टोरेज की हो, तो वो सारी तैयारियां लिंकेजेस हमने कर ली। अब की बार भी 5 मंडियां खरीद करेंगे सर। और बात करें जो उठान है, उठान में कई बार देरी होती है। हाँ बिल्कुल ही, अब की बार भी जी 5 मंडियों में खरीद होगी। और जो जो आपने कही उठान की बात, तो उठान में लास्ट ईयर थोड़े से स्पेशल इश्यूज आ गए थे, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन था, तो कई जगह से लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जो एजेंसीज हैं उनको लेबर मिलने में कुछ समस्या आई थी, क्योंकि लोग वोटिंग के लिए अपने घरों में चले गए थे और वो आए नहीं थे जब तक उठान का सीजन था। तो अब की बार ऐसी समस्या नहीं है, और अब की बार हमारे कयास है टाइमली हम उसको लिफ्ट भी कर लेंगे और जो गोडाउन है वहां पे पहुंचा भी देंगे। कितनी एजेंसियां खरीद करेंगी सर, और जो पैसा है वो कब तक किसान को मिल जाएगा? जब तीन एजेंसी हमारी खरीद कर रही हैं, फूड हो गई या हेफेड हो गई या फिर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गई। तो जो जैसे ही उनकी खरीद पूरी होती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके जाते हैं, तो फॉर्मेलिटी जैसे ही उनकी पूरी होती है तभी की तभी वो किसानों के खातों में पेमेंट भी चली जाएगी। सर, किसानों से कोई अपील आपकी तरफ से? किसानों से और आड़ती जो हमारे भाई हैं उन सभी से मेरी अपील ये है कि कई बार देखने में आता है कि एजेंसीज और किसानों में या फिर आड़तियों में थोड़ा सा इशू रहता है कि मॉइस्चर का हो गया या क्वालिटी का हो गया। तो किसानों को भी पता ही होता है कि कौन सी क्वालिटी और कितना मॉइस्चर जो है एक्सेप्टेबल होता है। तो किसान भी पहले से अपनी तैयारी करके आए, चाहे उसको सुखा के आने की बात हो या फिर उसकी सफाई की बात हो, तो वो आड़ती भी करते हैं। तो आड़ती भाइयों से भी मेरा निवेदन ये है कि जो आपके झरने हो या फिर आपके पंखे हो वो कृपया करके लगा के रखें, और टाइमली जो किसान गेहूं अपना लेके आ रहा है तो उसको सुखा के या फिर जो मानक है जिसपे एजेंसीज खरीद करती हैं तो उस तक लेके आए। सर, मंडियों में कई बार अधिकारी भी लापरवाही करते हैं, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल जी, अगर कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर करता है और उससे हमारे किसान भाइयों को या आड़तियों को या किसी को भी जो है दिक्कत आती है, तो हम कार्रवाई उस पर जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा है कि किसानों को अगर अनाज को अपने बेचने में अगर कोई दिक्कत आई या उनकी खरीदारी में किसी तरह की कोई परेशानी हुई और उसमें अधिकारी भी दोषी मिला, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए